स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आपका स्वागत करता हूं साइंस थर्सडे में। आज हम लोग एक बात करेंगे माइक्रो कंट्रोल के तीसरे कंपटीटर के बारे में, यानी कि ESP32 के बारे में। तो आइए समझते हैं। हम लोगों ने आर्डरिनो को देखा, हम लोगों ने टीएनसी को देखा, अब इस पे ध्यान देते हैं। तो ये भी एक 32 बिट कंट्रोलर है। ये मतलब आर्डरिनो का बेस बोर्ड सब जो आते हैं उसमें 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर लगता है, ये 32 बिट का है। तो मतलब समझिए काफ़ी केपेबल है। और ये डेवलपर के तौर पे बनाया गया था। मतलब इनका शुरू से दिन से मतलब पहले दिन से ऐसा टारगेट था कि एक ऐसा मॉड्यूल बनाए जो मास प्रोडक्शन करके बेचा जा सके। जैसे कि मान लिया, ठीक है, आपने पीसीबी बनाने का आप लोग आजकल देखते होंगे, इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आपको मतलब 100-150 पीसीबी आप बना सकते हैं। कोई भी आप प्रोडक्ट बनाए जो आपको पता है कि बिकेगा लेकिन बहुत नहीं बिकने वाला, वो सब जगह पे आप चाहोगे कि सिंपल मॉड्यूल मिले, उसे आप कहीं पे लगा के अपना काम करा लें। तो ये डेवलपर के तौर पे मतलब फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे सोचा जा रहा है। जैसे आर्डिनो में भी आप पुराने आर्डिनो में देखते हो चिप उसको सॉकेट में रहता था। वो कारण था कि आप पूरा कर लो, प्रोग्राम कर लो, फिर उसका एक पीसीबी बनाओ, पीसीबी में सॉकेट लगा के उसको स्वैप कर दो। तो ये सब करने के लिए मतलब ये थोड़े नेक्स्ट लेवल का है, उसी टेक्नोलॉजी को नेक्स्ट लेवल पे ले गया गया। और इनका मेन था कि लो पावर और कनेक्टिविटी देंगे, यानी कि बैटरी पावर इक्विपमेंट पे या सोलर पावर इक्विपमेंट पे ये चल सकेगा, काफ़ी कम बिजली खाएगा। और वाईफाई और ब्लूटूथ LE भी देंगे। LE यानी लो एनर्जी होता है। ब्लूटूथ के बहुत सारे वेरिएंट होते हैं। जो ब्लूटूथ को लॉन्ग टर्म अगर आपको चलाना है, बैटरी पे चलाना है, तो उससे लो एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। ये मतलब घड़ी के वॉच से मतलब 1-2 साल तक चल जाए, उतना कम पावर खाता है ये सब। तो यहाँ पे हम लोग इसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि क्यों इसे बनाया गया, मतलब इनके डेवलपर्स के दिमाग में क्या चल रहा था। हिसाब ये था कि अभी इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एकदम बोलबाला है, वही नेक्स्ट लेवल का थिंग बनने वाला है। तो सब लोग उसमें कूद पड़े हैं। आर्डिनो को भी पता था कि आर्डिनो के जो बेस बोर्ड ऑप्शंस हैं वो उतना बम नहीं है, लेकिन आर्डिनो में बहुत सारे इंटरनेट ऑफ डिवाइसेस के इक्विपमेंट बनाए, लेकिन वो उतना पॉपुलर नहीं। मतलब आर्डिनो आप बोलता हूँ तो लोग ऊनो नैनो ये सब सोचते हैं। आर्डिनो का एक पूरा प्लेटफॉर्म है जिसमें बम चीज आता है, लेकिन वो उतना सक्सेसफुल नहीं है और उतना लेटेस्ट भी नहीं है। ये मतलब समझिए पहले आ गया, बाद में इसके कह सकते हो आप कि पब्लिक कॉन्शियसनेस में यानी आर्डिनो भी बनाता है वो हाई लेवल का चीज़। तो वो उतना चला नहीं। तो आर्डिनो का जैसे मैं अभी बोलूँगा, आप क्या सोचते हैं, ऊनो नैनो ये सब सोचते हैं, मेगा ये सब सोचते हैं, वो 8 बिट वाला ही में ही अटका हुआ है। तो यहाँ पे लोगों का जो था ये परसेप्शन कि आर्डिनो बम नहीं है और बम भी कुछ चाहिए, तो इन लोगों ने उस मार्केट को पकड़ा। और इनका मेन सेलिंग पॉइंट था लो पावर खाएंगे और वायरलेस करेंगे, क्योंकि आजकल खेती में काफ़ी जगह पे आपको सोलर पावर से चलने वाले छोटे छोटे सेंसर दिखेंगे जो मेश नेटवर्क में काम करते हैं। यानी कि एक सेंसर दूसरे सेंसर से बात करता है और ऐसे टुक 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 करके बहुत बड़ा खेत कवर कर सकते हैं कम पावर पे। और कुछ कुछ केसेस में ज़मीन में गाड़ने वाले सेंसर्स भी लगाए जा सकते हैं जो सिर्फ बैटरी पे ही चलता रहे 1-2 साल तक। तो ये सब करने के लिए मतलब एक अलग तरीके का सोच चाहिए था जो इन कंपनी के पास था। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए आपको कनेक्टिविटी चाहिए, बम दे दिए। बैटरी से चलाने के लिए इनमें ये चाहिए था कि वे मतलब पावर कंजप्शन कम हो, वो भी कर दिया गया। और आर्डिनो में उतना बम इफिशिएंसी नहीं थी, इसमें है क्योंकि ये 32 बिट का है और काफ़ी हष्ट-पुष्ट तंदुरुस्त है। तो अब बात करते हैं काम कैसे करता है। यहाँ पे इसका सबसे भयानक चीज़ है, क्योंकि आर्डिनो के बहुत सारे ऑफरिंग हैं लेकिन वो बम महंगे हैं। मतलब कई हज़ार रुपए लगता है। ये जनाब जी 1000 रुपए के अंदर आ जाते हैं। ये मतलब उतना कम दाम खाता है जितना दाम मुझे अपने मतलब पहले प्रोजेक्ट के लिए मुझे ये आर्डिनो माइक्रो के लिए जितना देना पड़ा, लगभग उतना दाम ये में मिल जाता है। तो ये समझिए, ये जब लो कॉस्ट बोल रहे हैं तो ये एक्चुअली लो कॉस्ट है। और लो कॉस्ट लो पावर SoC यानी कि सिस्टम ऑन चिप, यानी कुछ साल पहले यही स्मार्टफोन में भी लगा के आप बेच सकते थे। अब तो नहीं, अब तो लोग बोलेंगे भाई थोड़ा स्लगिश फील हो रहा है, लेकिन पहले वैसे था। एक कंपनी है टेंसेलिका करके, उस कंपनी का एक्सटेंड LX6 माइक्रो प्रोसेसर उठा के डाला है। तो आपको जनरली आपको ये मेटल पैकेज में दिखेगा, वो इस तरह का रहता है। वो है मतलब समझिए किसी ने माइक्रो प्रोसेसर को लिया, उसको एक केसिंग बना दी ताकि वो किसी और बोर्ड में लगाया जा सके, ये आपको बेचा जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते कि नहीं हमको सिर्फ और सिर्फ माइक्रो कंट्रोलर चाहिए, वो भी मिलता है। जैसे मान लिया आप पूरा डेवलप किया और आपको है कि नहीं हमें 400-500 पीस नहीं बनाना, कई हज़ार पीस बनाना, तब ये खरीदना सस्ता पड़ेगा। तो ये बाहर से अवेलेबल है। और इसमें डुअल कोर प्रोसेसिंग होने का सिस्टम लिया है इन्होंने, और क्लॉक स्पीड इंडिपेंडेंटली कंट्रोल हो सकता है, यानी कि 160 मेगाहर्ट्ज से लेकर 240 मेगाहर्ट्ज तक ये चल सकता है। तो इस ये आपको सुनने में कम लग रहा होगा क्योंकि 3C 600 तक चलता है। तो ये कम है, हाँ ये कम है। ये बनाया गया है अलग तरीके से, ये बनाया गया कम पावर में ज़्यादा से ज़्यादा काम करे। ये इफिशियंसी के पीछे भाग रहा है। 3C हष्ट-पुष्ट तंदुरुस्त है। उससे तो मतलब लोग ये बनाते हैं, रॉकेट का वेक्टर कंट्रोल सिस्टम बना डालते हैं। मॉडर्न रॉकेट में एक बंदर ने बनाया है। मतलब वो उतना तगड़ा काम इससे क्या आप कर सकते हैं किसी तरह रोग आके, मतलब क्योंकि कहने को लोग आर्डिनो से भी ट्राई कर ही लेते हैं। तो मतलब वही समझिए कि 3C अगर ऊपर है तो उससे नीचे ये आएगा और इससे नीचे आएगा आर्डिनो का 8 बिट वाला सिस्टम। तो यही है इसका काम करने का तरीका।
अब बात करते हैं इसमें कौन सा खरीदना चाहिए। जैसे मैं आर्डिनो में गारंटी ले सकता था, टीएनसी में थोड़ा हद तक श्योर था, यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। ये समझिए बहुत एडवांस प्रोडक्ट है। टीएनसी ऐसा नहीं कि टीएनसी एडवांस नहीं, तगड़े के मामले में वो एडवांस है, लेकिन यहाँ पे चूंकि इसकी पैकेजिंग अलग अलग तरीके से गई है, जितनी कंपनी है जैसे स्पार्कफन हो गया, वीमोस हो गया, बहुत सारी कंपनी इसका अलग अलग पैकेजिंग बनाती है और अलग अलग पैकेजिंग में अलग अलग चीज़ मिलता है। जैसे कुछ में ऐसा होता है कि ये आप लो और बस एक सेंसर लगाओ, काम खत्म। इसमें बैटरी चार्जिंग का सिस्टम दे देते हैं, इसमें ओलेड दे देते हैं, किसी में कैमरा मतलब कैमरा मॉड्यूल पूरा आपको फिक्स मिल जाता है। तो बहुत सारी वैरायटी है, क्योंकि ऐसे किट बनाया गया था तो समझिए किट को मैन्युफैक्चर अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर रहा है, तो ये आपको खूब सारा सिलेक्शन देते हैं। जैसे आर्डिनो माइक्रो बोलता हूँ या मैं बोल देता हूँ कि ठीक है आर्डिनो का 32U4 वाला चिप खोजिए, तो आपके पास सिर्फ 3 ही ऑप्शन है, प्रो माइक्रो, माइक्रो और लिनार्डो। यही 3 ऑप्शन में आपको बस मिलेंगे, शायद एक ठो और हो सकता है, समझिए ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे तो बम बम ऑप्शन है, अपना समझ के ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझ में होना चाहिए। आप किसी से पूछ नहीं सकते मैं कौन सा लूँ। ट्राई करने के लिए जो अमेज़न पे मिल रहा है वो लेके आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इसका वैरायटी बनाने का कारण है। जैसे कुछ कुछ होता है कि जो आप लीजिए और आपका सारा काम खत्म हो गया। कुछ लोग इससे टाइम लैप्स कैमरा बनाना चाहते हैं, वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? ये बहुत सस्ता है। टाइम लैप्स कैमरा ऐसे बहुत महंगा आता है, ढंग का टाइम लैप्स होता नहीं है, क्योंकि मतलब ढंग का टाइम लैप्स के लिए आप क्या चाहिए, डीएसएलआर चाहिए। अब डीएसएलआर कहीं बाहर जैसे जगह पे आपको रख के छोड़ने में बहुत तकलीफ होगी, इसको रखने के छोड़ने में दिक्कत नहीं होगी। चोरी कर भी लिया तो 10 रुपये के अंदर ही जाएगा, यानी 1000 रुपये के अंदर आप निपटा सकते हैं। तो इसी कारण से यहाँ पे आपको खुद से खोजना पड़ेगा, ये डिपार्टमेंट कोई आपको नहीं मिला, क्योंकि बहुत सारा वेराइटी कोई बोलेगा। और कुछ लोग जिनको एक्चुअल पीसीबी बनाना आता है, जो खुद से कर सकते हो, तो सीधे सिर्फ मॉड्यूल ही खरीदेंगे, बोर्ड के पीछे भी नहीं भागेंगे, सिर्फ मॉड्यूल खरीदेंगे और अपने हिसाब से सोल्डर कर लेंगे जो करना है। तो ये आपको पता होना चाहिए, एडवांस प्रोडक्ट है थोड़ा। अब बात करते हैं सब चीज़ का बल्ले बल्ले है। मान लीजिए टीन सी जितना पावर आपको नहीं चाहिए, इससे काम हो जाएगा। प्लस टीन सी इतना कंप्लीट आर्किटेक्चर के तौर पे नहीं बनाएगा, वो आर्डिनो जैसे ही चल रहा है। ये तो पूरा इंटरनेट ऑफ थिंग्स के हिसाब से बनाया गया है। कम पावर खाता है, लो एनर्जी देता है, सब चीज़ बम में, तो यही तो बल्ले बल्ले होना चाहिए। इसमें यही एक सिस्टम है। ये सिस्टम नया है, मतलब अगर आप देखना चाहेंगे जिस मॉडल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये 2017 के आसपास मार्केट में आया। तो ये बहुत पुराना नहीं है। बहुत पुराना ना होने का साइड इफेक्ट होता है इसके ट्यूटोरियल्स आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे। ट्यूटोरियल्स तो छोड़ दीजिए कि मान लीजिए आप सीनियर लेवल पे हैं, आपको ट्यूटोरियल्स की ज़रूरत नहीं है। बात ये होती है कि लाइब्रेरी कंपाइल की जाती है सब माइक्रो प्रोसेसर पे, ताकि आप जो कोड लिख रहे हैं वो उस पर काम कर सके। ये हर चीज़ का नहीं रहता है। कई बार आपको मिल जाएगा, आप जैसे मान लीजिए कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाला है, उसमें कितने सेंसर्स लगे, उस सेंसर्स की लाइब्रेरी को क्या आप खुद से कंपाइल कर सकते हो, तो कोई टेंशन नहीं। लेकिन आप चाहते हो कि जैसे कि मैं इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर कीबोर्ड.h, वो पहले से लिखा हुआ, मुझे बस इंक्लूड करना था। तो वैसे यहाँ सब में भी किया जाता है। तो वो आप चेक कर लीजिए कि वो प्रोजेक्ट है कि नहीं जो आप खोजने की कोशिश कर रहे हैं। अगर है तब कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इसका कोड सपोर्ट जो है, मतलब आर्डिनो बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, हर जगह चल रहा है, तो उसका एक अलग लेवल पे पहुंच चुका है, वो अलग हाइट पे है। ये उतना तगड़ा नहीं है, लेकिन हाँ आपको मिल जरूर जाएगा। और काफ़ी लोग इसे इंटरनेट के मामले में, यानी कि नेटवर्किंग डिवाइसेस के मामले में लोग इस पर टूट पड़े हैं। जैसे कि मैंने बताया टीएनसी का मीडी डिवाइसेस खूब चल पड़ा है, यहाँ पे इनका नेटवर्किंग इंटरफेस खूब चलने लगा है। और ये थोड़ा सा सीनियर लेवल चीज़ है, ये मतलब बिगिनर्स के लिए उतना फ्रेंडली नहीं, मतलब आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो होना चाहिए। क्या मैं कहूँगा इसे फर्स्ट डिवाइस के तौर पे खरीद लेना? एक तो से खरीदना चाहिए, क्योंकि ये मतलब 900 रुपये में जो चीज़ दे रहा है उतना तो आपको आर्डिनो तो देगा नहीं। लेकिन बात ये होता है कि इसको उलझ जाना, हेरा जाना ज़्यादा चांसेस रहता है, इसीलिए ये मतलब बिगिनर फ्रेंडली है। लेकिन आप थोड़ा सा भी इंटरमीडिएट आए तो ये बम बम है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन इस नए माइक्रो कंट्रोलर के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मिलता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखे, कि मैं हर कमेंट की जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।